वहाँ जब हम जाते हैं दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए तो वहाँ हमें गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। अगर हम किसी कंपनी में भी जाएंगे ना मैम, अगर आप अपना रिज्यूम देंगे तो मेवात देखते ही वो निकाल देंगे। हम 10 लाख बंदे फिलहाल बेरोजगार हैं जिसने सीटी का फॉर्म भर चुका है। मैं तकरीबन कोई 5-6 कंपनियों में गया हूँ मैम, रेवाड़ी तक गया हूँ, वहाँ पे ये बोला है मेरे इसकी मेवात के बच्चों को नहीं ले रहे। जॉब देवे ना कंपनी, एड्रेस देखेंगे मेवात का ब्लॉक हो भाई मेवात। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पुन्हाना विधानसभा के शिंगार गांव में हम मौजूद हैं। सबसे बड़ा गांव है ये इस विधानसभा का, लेकिन इसकी हालत जब हमने देखी तो हम हैरान हो गए। गंदगी है, टूटी फूटी नालियां, सड़कें हैं, पानी यूं ही बह रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। कुछ लोग मिले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है जी। आप इसी शिंगार गाँव के रहने वाले हैं? गाँव जी। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या जनाब ये है कि हमारे यहाँ ना तो पीने को पानी मिले है और नाली में देखो कितनी गंदी कितनी कीचड़ हो रही है और कोई ना नाली ने साफ करे ना कुछ करे जी। और हमारे स्कूलन में भी बच्चा लोग कोई सुविधा ना है, ना कोई उर्दू को टीचर है, ना कोई मास्टर है जो टाइम पे बच्चा ने पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चा भी नहीं ढूंढ रहे, आप देख तो रही हो। ये परेशानी हम लोग ज़्यादा हो रही है। पीन लो पानी ना है, ना लाइट आवे, लाइट भी ना आवे मन लो। सुबह 1-आध घंटा आई ना तो ना आई। अब बताओ, मच्छर खा रहे हैं, बच्चा ने बुखार चढ़ रहा, मलेरिया हो रहा, बीमार हो रहे हैं। अब बताओ मैडम हम कहाँ कर लें फिर? हम लोग कितनी परेशानी हो रही है। 10 रुपया कमा रहे हैं, खर्चा 500 रुपया करो, खर्चा है ही ना, मजदूरी ना। ये सारी समस्या हमारी। स्कूल में टीचर्स नहीं है और यहाँ यूनिवर्सिटी है? यहाँ नहीं है, मेवात में नहीं है? मेवात में नहीं है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है मेवात में। तो फिर बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई सर ऐसे भेज देते हैं स्कूल में और पढ़ो ना पढ़ो मत पढ़ो, कोई ज़रूरत ना है। लड़की लोग भी कोई सुविधा ना हमारे यहाँ, जैसे कोई बस चलती हो बच्ची के लिए, सरकारी कोई बस मिलती हो, कुछ भी ना है, कोई सुविधा ना है। बच्चा देख तो रहे हैं, सब नहीं ढूंढ रहे हैं जी। विधायक आए कभी? अजी कहाँ विधायक आए, कोई ना हवे जी। बस कोई बोटन के मारा आगो नहीं, कोई भी ना है जी। सांसद? कुछ भी ना है हमारे यहाँ, कुछ भी ना हो जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या हाल चाल है यहाँ का? हाल चाल बिल्कुल ख़राब कर रखे हैं जी। नेता कोई आता नहीं है और वोटों के लिए बस राजनीति करते हैं। नहीं कोई यूनिवर्सिटी दे रहे, नहीं कोई स्कूलों की कोई मरम्मत हो रही है। एक हाई स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, काफ़ी लंबा पड़ता है वो, कम से कम 1.5 किलोमीटर। लाइट की कोई वो नहीं है, एक दो घंटे आती है दिन में, फिर पूरे दिन वेट करो। शाम में मच्छर पनप रहे हैं, मलेरिया डेंगू, काफ़ी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार हमारी इन मांगों को सुने, इन पे ध्यान दे, गौर दे और इनको पूरा करे। जॉब्स हैं यहाँ पे? कहाँ जॉब्स है मैम, जॉब्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई पड़ी हैं। हमारा इतना बड़ा गांव है, 16,000 के समथिंग वोट हैं यहाँ पे, तो इसमें तो मेरे हिसाब से नामालूम से ही जॉब्स वगैरह हैं। गवर्नमेंट 10-5 टीचर हैं, 2-4-5 होमगार्ड हैं, 1-2 पुलिस वाले हैं, 1-2 फौज में हैं। मतलब इतना बड़ा गांव होते हुए भी बहुत कम जॉब्स हैं इसमें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे वो, कहाँ जॉब्स मिलेंगी उनको? शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। आप लोग पढ़ते हो, क्या करते हो? पढ़ते हैं फिलहाल। कहाँ पे पढ़ते हो? पुराना स्कूल कैसा है, सरकारी या प्राइवेट? ITI सरकारी। अच्छा, फैसिलिटीज़ हैं? कुछ नहीं, क्यों? पीने के लिए पानी भी नहीं अच्छा, और टॉयलेट गंदे रहते हैं वहाँ पे, टीचर भी बहुत कम है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे सबसे मेन चीज़ है जी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और महंगाई है। ये सारे मुद्दे हैं जी यहाँ पे। विधायक एक बार वोट के 5 साल में अब आएगा, शक्ल दिखाने के लिए आएगा भी। तो कोई भी विधायक हो, यहाँ से MP हो, विधायक हो, कोई भी, सब 5 साल में एक बार आता है मैम। आप देख रहे हो गंदगी यहाँ पे, यहाँ गंदगी देख रहे हो आप, कितनी बीमारियाँ पनप रही हैं यहाँ पर। डेंगू, मलेरिया, जितनी भी आप फिलहाल मौजूद बीमारी चल रही हैं सब पनप रही हैं यहाँ पे। यहाँ बेरोजगारी इतनी है, सरकार जॉब देने के लिए क्या क्या CT हुआ था, 5 साल हो गए वहाँ मैम CT को। 5 साल मैं भी उसका कैंडिडेट हूँ, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ 56-57 ग्रुप का भी, लेकिन 5 साल तक अभी तक कोई जॉब नहीं है। 2019 से ही 2024 आ गई, एक CT हुआ इन पर।
और अब फिर दोबारा सीट लेने की बात कर रहे हैं नवंबर सरकार। अब तो इलेक्शन की डेट आ गई तो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन लग के लिए वो इलेक्शन के लिए एजेंडा बनाया है उन्होंने कि ये दोबारा मार दो कि 10 लाख बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये बहुत समस्या है जी। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई क्या है? मैम यहाँ पे स्कूल में कोई टीचर ना है, बच्चों को कोई दिक्कत वो ना है, मैं देखभाल यहाँ पे हर गांव में लाइब्रेरी है, सरकार ने लाइब्रेरी दी हुई है हर गांव में। यहाँ एक भी लाइब्रेरी आप बता दो, ये मेवात का सबसे बड़ा गांव है, मेवात का सबसे बड़ा गांव, इसमें एक भी लाइब्रेरी नहीं है। अब बताओ बच्चे जा रहे हैं पुराने लाइब्रेरी में, यहाँ सरकार जब गवर्नमेंट सरकार लाइब्रेरी मुहैया करा रही है तो फिर यहाँ पर लाइब्रेरी क्यों नहीं है? यहाँ हर चीज़ में भ्रष्टाचारी है। आप सारे ऑफिस चलो जाओ, कोई भी तहसील वगैरह, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, बिगर यहाँ रिश्वत के काम नहीं होता। बताइए क्या मुद्दे हैं? गंदगी ज्यादा है गांव में और कुछ ना है। और बाकी पानी वानी पीने का खूब अच्छे से मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता यहाँ तो, बहुत मुसीबत है यहाँ तो। मेहरबानी बहुत सख्ती परेशानी ज़्यादा भुगतती है, ठेठी नहीं छोड़ते यहाँ तो, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ में। विधायक सांसद को देखा था? ना देगा सांसद जब देखेंगे जब वोट के लिए आएंगे यहाँ पे। हाँ, कोई सांसद ना, कोई वो ना, गरीब आदमी की कोई सुनाई ना यहाँ में, बहुत ज़्यादा मुसीबत देखनी पड़ती है। ये रास्ते ने देख लिया ना सारा, ये गंदगी ज़्यादा है यहाँ और कुछ यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं? ना जहाँ स्कूल तो जब जा मैम, जब ये कहीं पढ़ाई हो, कम पढ़ाई होती है बालकन की, ऐसे देखियो तहजीब की बात होती है, स्कूल जाते कोई वो होती तो इन्हें की ना है, इन्हें कोई परवरिश ना है बढ़िया तरह। स्कूल में परवरिश हो तो जब बालक भी शिक्षा सीखे बढ़िया तरह। बहुत बेरोजगारी है यहाँ, बहुत बेरोजगारी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर देख तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है ढंग के और यूनिवर्सिटी नहीं है। हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर भी हमारा वहाँ एडमिशन, हमारे संग वहाँ ज़्यादातर भेदभाव होती है, वहाँ कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटियों में भी। कैसा भेदभाव? क्योंकि हमारी वहाँ जो हम मेवात, जो ये मेवात है, ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है यहाँ। तो वहाँ जब हम जाते हैं दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए तो वहाँ हमें गिरी हुई नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ देसी कल्चर है, हम देसी कल्चर से जाते हैं और वहाँ भेदभाव की नीतियाँ होती हैं। तो मतलब कि यहाँ यूनिवर्सिटी होती तो हम क्यों जाएंगे वहाँ? भेदभाव किस तरह से भेदभाव होता है? या लैंग्वेज बैरियर है, या देसी तो इंडिया तो पूरा गाँव का देश है, तो किस तरह का भेदभाव? मैम जातिवाद, हम मेवात से लोग बड़ी नफरत करते हैं। हम चलो जाएंगे तो हम बता दिया, अगर हम किसी कंपनी में भी जाएंगे ना मैम, अगर मेवात के बारे में बता दें कि हम अगर अपना रिज्यूम देंगे तो मेवात देखते ही वो निकाल देंगे हम। अभी ये बंदे गए थे, किधर है देख, साहिल, ये जेसीबी कंपनी गए थे मैम। ये लड़का, हमारे 2 लड़के जेसीबी कंपनी गए थे फरीदाबाद, मेवात का रिज्यूम देखा और आउट। उन्होंने बुलाया था कॉल करके, इनको कॉल करके बुलाया था, ये आप आ जाओ, कर दिया और वहाँ से रिज्यूम देखते इनको भेज दिया, आप जाओ भाई। सच में यही हुआ या कोई और कारण था? यही कारण था मैम, नूह की आईडी देखते वापसी मेवात से आप जाओ। आप ऐसा नहीं, कुछ इंटरव्यू हुआ होगा? क्लियर कर दिया था हमने, वहाँ पे बोल दिया था नहीं नूह के मेवात के बच्चों को नहीं लेते हैं। ये उन्होंने वर्बली बोला? ये बोला था उन्होंने, नूह के बच्चों को नहीं लेते हैं। मैं तकरीबन कोई 5-6 कंपनियों में गया हूँ मैम, रेवाड़ी तक गया हूँ, वहाँ पे ये बोला है मेरे से कि मेवात के बच्चों को नहीं ले रहे हम। कोई रीज़न दिया? रीज़न मैम बोला है उनसे कि आप हमारे इंटरव्यू लो, सब कुछ क्लियर कर दिया मैम। इंटरव्यू वहाँ पे बोल रहे कि नहीं मेवात के बच्चों को नहीं लेते हम। वैसे कोड ही ब्लॉक कर रखे हैं मैम, ये मेवात का जो कोड है वो ब्लॉक कर रखा है कंपनियों में। हैरान हूँ, ये मैं नई तरह की बात सुन रही हूँ। एजुकेशन का सिस्टम ख़राब है, बात तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कॉलेज में भी डिस्क्रिमिनेशन है, कंपनीज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जी बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ वहाँ की कॉलेजों में हमारी कॉलेजों में आप फ़र्क देखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पूरे मेवात डिस्ट्रिक्ट में तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं, कॉलेज हैं, एक आध कॉलेज हैं, आप वहाँ फ़र्क देखो जाकर, वन की सुविधा और हमारी सुविधाओं में फ़र्क देखो। वहाँ मैं जी रोहतक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और वहाँ महम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू, उनकी जो लड़कियों के लिए बसें चलाई गई तो मैं उससे बहुत हैरान रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई विधायक, कोई एमपी ऐसा काम नहीं करता। उसने वहाँ पर 10-10 बसें फ्री चला रखी थी लड़कियों के लिए। ये भेदभाव है मेवात से। और यहाँ तो ट्रांसपोर्ट बहुत बुरा है। ट्रांसपोर्ट इतना ख़राब है मैम, आप बस का टाइम टेबल देखो, जब बस यहाँ से कोई एक आध बस चलती है
सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा जो कहा है बेरोजगारी को, हमें जॉब ना देवे जी प्राइवेट कंपनी में। आप गांव में पूरे मेवात में चले जाओ, जितने भी नौजवान हैं रोजगार तो ही ना जी, बिल्कुल भी जॉब देवे ना कंपनी। एड्रेस देखेंगे मेवात का ब्लॉक हो भाई मेवात। हायरिंग वो जब भी नहीं लेते मेवात के, तो ले ना जी साई में भी सब ने इंटरव्यू दे रखे हैं जी, किसी ने मारुति का किसी ने किसी का, लेते ही नहीं है। मेवात ब्लॉक कर रखा है, बताओ क्या करें फिर। पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं रही, ITI है, डिप्लोमा है हमारे पास, कोई काम के नहीं है वो तो। कंपनी हायर नहीं करती, गवर्नमेंट जॉब नहीं देती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्या करें फिर। 2019 नहीं, आपने सीईटी का जिक्र किया। सीईटी पे हमारे चेक पोस्ट न्यूज़ ने बहुत सारे शोज़ किए, आप एक बार सब देखना ज़रा उसको ज़रूर स्क्रॉल करके। तो सीईटी पर हमने स्पेशल सीरीज़ भी चलाई थी, लेकिन अब तो खैर आचार संहिता लग गई है तो उस पर बहुत ज़्यादा बात। वो 5 साल में अगर भर्तियां दी तो क्या दी। आप एक देखो 5 साल से जो बंदा लड़ रहा है सीटी के लिए, किसी घर में बेरोजगारी है, कहाँ से पैसे ला रहा है, उस 5 साल की तैयारी में कितना पैसा लगा दिया उसने, और फिर 5 साल बाद सीटी ले रहे हैं। और मेंस ले 2022 में प्री ले लिया, और उस 2024 में मेंस लिया। 2 साल का 3 साल में 4 साल में क्या कितना बेरोजगारी हो गया। 10 लाख बंदे फिलहाल बेरोजगार हैं सीटी का, मतलब जिसने सीटी का फॉर्म भर चुका है 10 लाख हैं फिलहाल बंदे। और जो अभी इन्होंने 56-57 जो ग्रुप है सीटी का, इसमें जो इन्होंने बंदे लिए हैं 4 गुना बंदे लिए हैं जी मैम। 4 गुना में भी एक बंदा कम से कम 47 बार रिपीट हुआ। जहाँ हमारी कैटेगरी आनी चाहिए थी वहाँ एक बंदा 47 बार हर ग्रुप में घूमकर वही बंदा आ रहा। बताओ। नहीं तो फिर सरकार कहती है हम तो बिना खर्ची बिना पर्ची के करते हैं, तो लगता है खर्ची पर्ची का रिश्ता है। खर्ची पर्ची का तो रिश्ता मैं मान रहे हैं कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची पैसे लग रहे हैं हमारे में। खुद की लाइब्रेरी से घने बंदे लगे हैं जी, बिगर पर्ची बिगर खर्ची। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है नहीं कि 5 साल में नौकरी मिल रही है। व्यक्ति अवरेज हो रहे हैं, अब क्या करेंगे वो। और इन छोटे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का क्या हाल है, ज़रा बताओ खुल के। मैं ये पूरी मेवात में स्कूल कॉलेजों की बदहाली में, यहाँ टीचर्स नहीं हैं। एक स्कूल में एक क्लास में 200 बच्चों पर एक टीचर है मैम। क्या संभालोगे इनको। एक स्टूडेंट अब एक टीचर हो रहा है कवर 200 बच्चों, और सारी NGO से लगा रखी हैं मैम। ये जितनी भी मेवात में NGO चल रही हैं उससे लगा रखे हैं। सिंगार गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गांव में, हमें सिर्फ गंदगी मिल रही है। और पूरे मेवात की हालत से तो आप रूबरू हैं ही। एक दुकान है चाय की, इसके पास हम बैठे, यहाँ पर कुछ लोग मिले तो हम रुक गए, देखा तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। और दूसरा बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ साथ कोशिश की बात करने की, यहाँ पर ये आप इस गंदगी में कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठ जाते हैं। अब गंदगी तो हो ही रही है, गांव में बैठना मजबूरी कितनी चलो जाए, सगले गंदगी पाएगी। रास्ते में आप पीछे से आइयो, हम भी गंदगी है, कहाँ बैठे। गांव में कोई सफाई ना। गांव की बड़ी समस्याएं क्या है। सफाई पानी की, पानी मोल बेच रहे पूरे चैम्बर वाले। यहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है। हाँ बस चैम्बर लगवा रहा के सरकार ने, मोल खरीद रहे हैं, वरना मोल खरीद करके बेचा ठीक है, बस ना छोड़ो कैंटीन पर, वह ख़त्म कर दी इनने सब। सूर्य भी मोल बेच रहे हैं सब पानी, फिर एक पानी आओ पहले, अब मोल बेच रहे हैं सब चैम्बर वाले रुपया बनाने के बाद। जो चैम्बर वाले कर रखे डकैत कर रखे हैं सब। चैम्बर वाले कौन, मतलब थोड़ा समझाइए हमें। जो वर्कर कर रखे हैं सरकार की तरफ से, जो वर्कर कर रखे हैं वह सारे मोल बेच रहे हैं पानी। अच्छा। हाँ, कैंटीन में नहीं छोड़ रहे। 4-4 महीने से मिला रहे हैं पानी नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप। 4-4 महीने से मैडम सारे जो बैरमानी हमारे सब जगहों से लाते हैं 4-4 किलोमीटर से। कोई परेशान है, कोई टैंकर से गिरवाते हैं पैसान से जी। आप लोगों ने भी कुंडा बनवाया हुआ है। हाँ, कुंडा बनवाया हुआ है, उसमें पैसों से गिर रहा है जी सब पानी। 1000 रुपये में डलता है जी, बताओ गरीब आदमी कहाँ से लाए जी, बच्चा पालना मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ पे रोजगार क्या है, आप लोग क्या काम करते हैं। खेती बाड़ी का रोजगार है जो, और क्या रोजगार है, कुछ नहीं है।
खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत जैसे खेती बाड़ी वो खेती बाड़ी करते हैं। इस बार जब आप लोग वोट देंगे तो क्या दिमाग में रख के वोट देंगे? मैं ये नहीं पूछ रही किसको देंगे, चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि उसको योग देंगे जो हमारा विकास करे। हमारा तो आज तक 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ जी गाँव में। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी है? वैसे ऐसे ही है जी, कभी स्कूलन में भी कोई चाय पानी बैठते पीते रहे, मास्टर भी नहाते टाइम पर। लाइट की पानी की क्या समस्या है यहाँ पर, बहुत परेशान है। लाइट सूर पानी सूर आती नहीं है, रात भर खाते बच्चे नहीं माँ शरण में परेशान होते हैं, मच्छर खाते हैं। लाइट की तो बता रहे हैं, लाइट की ज़्यादा समस्या, पानी की लाइट की। सारी गलियां कच्ची हैं यहाँ पे, सारी सड़कें कच्ची हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे तो गंदगी नज़र आ रही है। तो इस बारे में बात नहीं कि विधायक आए कभी? ना विधायक कोई नहीं आता यहाँ, सांसद कोई सांसद नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ में। सबसे पिछड़ा हुआ गांव सिंगार है, मेवात जिला नूहू से। यहाँ में पानी की और बिजली की और सारी जो गंदगी ये बहुत ज़्यादा है। स्कूलन में कोई समस्या नहीं है, जैसे पानी भरा रहता है स्कूल में सुविधा नहीं है, नहीं कोई पानी भरा रहा है स्कूल में, और गंदगी है, और टीचर भी ड्यूटी पे नहीं आते हैं। पैर पे पैर रखे बैठ रहे हैं जी, कोई पढ़ाई वढ़ाई ना हो रही स्कूल में कहीं पे, और गंदगी कुछ ज़्यादा ही है जी, यार स्थापित कुछ ज़्यादा ही है, पूरे पे जाके देख लो। बात में जो विधायक बनता है वोट लेके नहीं दोबारा नहीं भगतते हैं, अपना वोट लेके नहीं कोई किसी की बात नहीं सुनता है। यहाँ नाली वाली कोई साफ नहीं करता, और यहाँ नाली नहीं है, कोई नाला ही नहीं है जिसमें गंदगी चली जाए। मच्छर बहुत लग रहे हैं यहाँ, बीमार पड़े हैं बहुत आदमी यहाँ। बीमार पड़े तो यहाँ पे हेल्थ केयर कैसा है यहाँ का? यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है सरकार की तरफ से? सुविधा नहीं है जी सरकार की तरफ से, बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं करता। ये लीडर हैं जो ये सुनाई नहीं करते, ये सुनते नहीं है पब्लिक की बात को, ये कोई यहाँ देखने को नहीं आता। ये लीडर बिल्कुल नहीं करते जी है सुनाई। आपने कोशिश नहीं की अपनी आवाज़ लीडर तक पहुँचाई जाए? बहुत कोशिश करी जी। ये देखो अब ये नमाज के कपड़े देखो गंदे हो गए हैं, देखो खड़े हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ गंदगी हो रही है, देखो सारे कपड़े सन गए, देखो नमाज के। देखो जनाब, हम आगे तक भी जा चुके हैं इस मामले में। अभी तो 5-6 दिन हो चुके हैं बरसात को, इसलिए थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा है। जब यहाँ बारिश होती है तो ये वहाँ से वहाँ तक इकरल हो जाता है, निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। आप यहाँ से और वहाँ तक देख लीजिए, आपको कूड़ी कूड़ी नज़र आएंगी रोड के बराबर में, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सफाई के लिए आता है ना कोई। अब बच्चे इसलिए बीमार हो रहे हैं कि ये गंदगी जो है इसकी वजह से मच्छर होते हैं, मच्छर बच्चों को काट लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं बच्चे। अब मलेरिया हो रहा है बच्चों को, इतनी परेशानी आ रही है कि हमने सबसे कह लिया किसी विधायक को यहाँ पे आके कोई नहीं देखना है। जब वोटों का मसला आता है सब आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब ये गंदगी का मसला है इसको कोई नहीं सुलझाता। और एक समस्या ये है हमारे पास, जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो पानी की लाइन दबी हुई है, इसकी वजह से उस लाइन में गंदा पानी आता है, उससे ना तो हाथ धो सकते हैं, इतनी बदबू आती है उस पानी में, पीने के लायक तो जहाँ तहाँ, वो वजू के लायक भी नहीं है, वो कपड़े धोने के लिए लायक भी नहीं है। अब हमने जय साहब के पास भी जाके कई बार दरख्वास्त दी है पानी के लिए, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। यहाँ पे जी इतनी दिक्कत है कि रात के 3-4 बज जाते हैं, ना तो कोई लाइट है ना कोई सुविधा है। 24 घंटे में कम से कम 6-7 या 8 घंटा लाइट आती है, बाकी दिन में बच्चे परेशान हैं और मच्छर खाते हैं, मलेरिया बुखार चढ़ रहा है। पैसा लगाते लगाते मजदूर आदमी मजदूरी लाते हैं और उन बच्चों को लगाते हैं, मोटे परेशान हैं। और पानी की इतनी बुरी समस्या है कि जी पूरी गर्मी पूरे हमारे रमज़ान हम पानी के लिए ऐसे तड़पे हैं जैसे ढोर बछड़ू तरसता, लाइन ले के, लेकिन सुनाई ये ना सरपंच करते हैं और ना ही ये बड़े नेता करें। कहते हैं तो जब ये कहते हैं कि जी ये तो वो लाइन है, वो हतीन वाला रोड है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वैसे नु कहते हैं जी हम सिंगार को सिंगापुर बना देंगे। गरीब आदमी कोई बोल देता है तो वो निशाने पे आ जाता है, भाई ये लड़का ऐसा बोला है और इसके मतलब ऐसा है गलत ना, काम हो जाएगा। देखो
हम तो सुविधा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो, इंसान के लिए 3 चीज़ होनी ज़रूरी है, जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सड़क, रास्ते, पानी और बिजली। यहाँ पे तीनों चीज़ बिल्कुल ख़त्म है। ना तो यहाँ लाइट आती है, ना यहाँ पानी की कोई सुविधा है। और आप रास्ते आपके सामने ये कूड़ियाँ लगी हुई हैं सर, ये 1-1 महीने तक। पानी के लिए हम जई साहब के पास भी पहुँच चुके हैं कई बार, आश्वासन दे देते हैं, एसडीओ के पास भी पहुँच चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। थोड़ा पानी आता है वो भी गंदा आता है, बताओ कहाँ जाएं। कम से कम 10 साल होगी और 8 साल इसी बरसात में गोडे गोडे पानी भर जाता है। और बच्चे भी, औरत भी, हमारी बहन बेटी भी जब टाँट पे जेगड़ लेके चलती है ना तो रिपट के सड़क पे गिरती हैं, तो बहन बेटी की इज्जत भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन हमारी माई का 3 जगह से पाँव टूटा, एक का कोई भी किसी से पूछ लो, इतने परेशान हुए पड़े हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। ना बूढ़े बड़े की कोई इज्जत है, न जवानन की, न लड़कीन की। बस इनका काम होना चाहिए सर कि हमें एक रास्ता अच्छा मिल जाए, पानी और बिजली मिल जाए। ये पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि पानी की लाइन सही हो जाए। हम जई साहब के पास भी गए और एसडीओ के पास भी गए, इसी वजह से आश्वासन दे देते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती सर। ये है मैन। अभी हमारे बड़े बूढ़े हैं, इनसे पूछ लो। जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं ना, वो कोई काम ना करते हैं, ना ही करने सुनाई करते हैं। जितने भी नाले में देखो कितनी गंदगी, अपने घर में बना रहे हैं जी, बस ये हाल है यहाँ से अपने घर में बना रहे हैं। और एसडीएम के पास भी पहुँच चुके हैं, डीएस के पास भी पहुँच चुके हैं, और ये सारे इनके पास हम पहुँच चुके हैं जितने भी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कोई सरपंच भी, एमएलए भी जब तो कहते हैं होगा ये काम होगा, और कुल में लाइट तो इतनी परेशान कर रही है कि 6-7 घंटे सिर्फ आती है, उसके बाद में बच्चे, गर्मी भी और ऊपर से धूप, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। कोई सुनाई नहीं है। सरपंच बन जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है, जाते हैं 1000 बार। ये जो नाला है ना, ये भर रहा है, देखो इसको दिखाओ एक बार। इसमें लाइन है, पानी की लाइन। ये जो नलकियां हैं आप देख रहे हो, इसमें पानी की लाइन है, और उस लाइन में दिक्कत है। ये पानी खिंच के जाता है नलियों में। अब बताओ इसको कैसे तो पिए। और वहाँ से वहाँ तक आप दिखा दो कैमरे में कि कितनी रोड पे गंदगी है, क्योंकि ये गंदगी इसलिए सर, इसका काम ही नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी इसको सफाई नहीं होती। जिस टाइम सर पानी आता है नलकीन पे, उस पानी में बदबू आती है, और उसको हमारे लिए पीने के लिए देते हैं। ये इतना अन्याय हो रहा है इस गांव में। यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब यह परेशान है जनता, और यहाँ डेंगू मच्छर भी खा रहे हैं, और पानी की और बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्या है जी। आती नहीं है, कोई 4-5 घंटा आगे तो आगे, नहीं तो ना भी, वो भी ना आती है। और मीटर भी लगवा लिए हैं हम, सीओ के पास भी, एसडीओ के पास, सबके पास चले गए हैं, जय के पास भी चले गए हम। और यहाँ बरसात में तो पानी निकलने की भी वो दिक्कत बन जा मोटी, और नापाक पानी आ रहा है, बिल्कुल नापाक, वो नहीं है, लेटरिन बाथरूम धोने की लायक भी नहीं है, इतना नापाक। बिजली की सबसे ज़्यादा समस्या है जी, ये सारे पानी की बहुत किल्लत है जी। अब देखो जी, ये मतलब पानी के लिए जाती हैं और यहाँ रिपट के यहाँ गिर जाती हैं। ये औरत, बच्चे भी जा रहे हैं, बैरबानी भी जा रही हैं, बूढ़ी बड़ी भी जाती हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। दूसरा बात ये है, ये जो रोड जा रहा है, इस रोड पे सो दिल्ली भी जा सकते हैं, फरीदाबाद भी जावें, बल्लमगढ़ भी जावें, लेकिन मेन रोड होते समय फिर भी काम ना होए और पब्लिक मोटे परेशान है। फिर ना तो बड़े एमएलए सुनाई कर रहे, ना छोटे कर रहे, फिर ये गरीब आदमी जावे कहाँ? वैसे वोट लेने के लिए वोट आते हैं, हाथ जोड़, इनका जब मौका आता है ना वोट लेने का, तब तो ये हाथ जोड़ के वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब बाद में ये नहीं पूछते हैं कोई मर रहा है, कौन जी रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, बिजली चल रही नहीं चल रही है, कोई कुछ ना पूछता है। बहुत ज़्यादा परेशान है जी यहाँ पब्लिक। ये बताइए यहाँ की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? क्या दिक्कतें हैं यहाँ? समस्या यही है गांव के, कहते रहो में पानी की भी दिक्कत, और ना ये रोड न साफ करें, जो पैसा न ले लें, ना साफ करें, सफाई करें, और कहा है हम समस्या, ना में कोई धंधो, ना पानी, ना कुछ। सबसे बड़ी समस्या तो कोई परेशानी, बाहर से कोई 10 रुपये कमा ला तो बच्चा खुला दें, और ना कमा तो भाई चूल्हा बंद। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं जी बेरोजगारी ज़्यादा है जी, बस रोजगार मिलना चाहिए हमको, जो हम अपने बच्चे ने पढ़ा सकें, लिखा सकें। हाँ,
और पानी की समस्या है। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा ना पढ़ाने की ज़्यादा, मास्टर वगैरह जो टाइम पर नहीं आते हैं, वो अपन घर आराम से लेते हैं, 1 लाख रुपए तनख्वाह मार लेते हैं, उनका क्या बिगड़ता। बच्चे किसी के पढ़े या पढ़े ना पढ़े पढ़े। यहाँ ज़्यादा कर आप गंदगी यहाँ देख रहे हो, गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा, और यहाँ ज़्यादा कर बेरोजगारी की योजना सबसे ज़्यादा। बेरोजगार है ही नहीं किसी के पास। बड़े भाई साहब भी शहर में तो वहाँ माहौल देखते हैं, एक यहाँ अंधा कानून है, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कोई हमारे नेता लोग ये भी नहीं सुनते, एक बार आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, फिर बाद में नहीं आते, कोई नहीं आता बाद में। सड़क और पानी को लेकर क्या हाल? हाँ, ये बहुत खराब हालत है। आपने देखा हुआ कितनी सड़क में गड्ढे खोदे हुए हैं, आपने देखा। रोड मेन रोड है वो, जिससे आप आए हो ना पटाखपुर से, वो मेन रोड है। कितने खड्डे थे उसके अंदर, आपने देखे होंगे। तो मैम यहाँ रोड भी खराब है, और यहाँ समस्याएं इतनी हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम। लोगों के दिमाग में इतने हुआ है। हरियाणा में सबसे बड़ा गांव है हरियाणा में, या से बड़ा गांव कोई ना, और जब भी हमें कुछ ना आया हमें। चुनाव आने वाले हैं, अब लगता है कुछ होगा। होगा आपका मेहरबानी होगा। सिर्फ कांग्रेस। चलो ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन किसको वोट दें ना दें वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं समस्याओं पर बात करूंगी। कुल मिलाकर ये देखिए, ये सबसे बड़ा गांव है सिंगार गांव जिसकी हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है पूरे मेवात में, और वो यहाँ पर भी है। स्कूलों का बुरा हाल है पूरे मेवात में, वो यहाँ पर भी है। सड़कें पूरी ख़राब हैं। अगर आप आते हैं पटापुर से लेकर इस गांव में एंट्री करेंगे तो आपकी गाड़ी ख़राब होनी तय है। हमारी गाड़ी को भी बहुत दिक्कतें हुई हैं, और पूरी कीचड़ ही कीचड़ है। बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है, बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। हमारी भी प्रशासन से अपील है कि इस तरफ ध्यान दे। ये ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट हम आपको सिंगार गांव के दिखा रहे थे, पुन्हाना विधानसभा। कुल मिलाकर बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, सबका बुरा हाल है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।